जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से ही भारत के दुश्मनों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। एक तरफ जहां देश के लोगों के लिए अच्छे दिन आए, तो वहीं दूसरी तरफ देश के दुश्मनों के लिए बुरे दिन आ गए थे। तभी तो विजय माल्या जैसे लोग जो भारत को लूट रहे थे, वो देश से भाग गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर देश में रहेंगे तो सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। वो जानते थे कि अब जो पार्टी सत्ता में आई है, वो न खाएगी और न खाने देगी। ऐसे में उन्होंने भागना ही ठीक समझा। वहीं अब तो दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अमेरिका से लेकर तमाम बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम मोदी के सामने नतमस्तक रहते हैं। अब भारत हर देश से आंख में आंख डालकर बात करता है, और जो भारत की तरफ टेढ़ी नजर से देखते हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाता है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को शांत कर दिया है, जो भारत को आंख दिखाता रहता था। लेकिन कांग्रेस में तुष्टीकरण इस कदर हावी है कि कांग्रेस के लोगों को देश के दुश्मनों से भी हमदर्दी होती है। हालांकि कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंह भी मोदी सरकार की ताकत देख दंग रह गए हैं, और सिंघवी भी तारीफ कर रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के गुनहगार तहब्बुर हुसैन राणा के भारत प्रत्यर्पण से जहां हर किसी ने सुकून की सांस ली है, तो वहीं कुछ नेताओं के बयान दिल दुखाने वाले हैं। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान तो अप्रत्याशित रूप से तहब्बुर हुसैन राणा के प्रति हमदर्दी दिखाते नजर आए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि राणा को भी कसाब की तरह सुनवाई का पूरा मौका मिलना चाहिए। इस पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि दोनों जो सूत्रधार थे, तहब्बुर राणा और डेविड हेडली, इन दोनों का नाम 2009 में मुंबई पुलिस ने प्रत्यर्पण के लिए दिया था। उसके बाद से पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुआ। हमारे वकील भी अमेरिका गए, लेकिन राणा ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया और हेडली ने गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद हेडली अमेरिका सरकार से मिल गया। अब वो अमेरिका से तनख्वाह पा रहा है, तो उसे लाना मुश्किल है। लेकिन आज बहुत लंबी लड़ाई के बाद एक को वापस लाया गया है। हमारी मांग है कि अजमल कसाब की तरह जैसे उसको बचाव करने का हक था और पूरी ट्रायल हुई और सजा हुई, उसी तरह राणा को भी पूरे ट्रायल का हक मिले और फिर उसको सजा हो। दुनिया इस ट्रायल की तरफ देखेगी कि भारत में कानून का राज है या कंगारू कोर्ट है। वहीं इससे पहले तहब्बुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर कांग्रेस सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी की भी प्रतिक्रिया आई थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो भारत को नुकसान पहुंचाता है, अगर उसे कानून की प्रक्रिया के तहत न्याय के कटघरे में लाया जाता है, तो हम इसका पूरा स्वागत करेंगे। हम रिपोर्ट सुन रहे हैं और ये अच्छा होगा कि अगर उसे न्याय के कटघरे में लाया जाए। वहीं जिस तरह से कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने तहब्बुर राणा के प्रति नरम रुख दिखाया है, उससे बीजेपी भड़क गई है। वहीं कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि राणा को कानूनी सहायता दी जानी चाहिए और नामचीन वकीलों जैसे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को उनका केस लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। हालांकि राणा के भारत प्रत्यर्पण पर सिंघवी ने कहा है कि हम स्वागत करेंगे। वहीं कांग्रेस नेताओं के बयानों पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल है कि क्या वे आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। कसाब और राणा जैसे लोगों ने भारत को नुकसान पहुंचाया और अब कांग्रेस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। ये देशद्रोह है। कांग्रेस की सरकारों के समय ही ऐसे आतंकी हमले हुए और अब वे इन्हें बचाने की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लिखा है कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। पृथ्वीराज चौहान का बयान साबित करता है कि वे आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखते हैं। क्या ये उनकी नीति है कि हर आतंकी को कोर्ट में बिठाकर चाय पिलाई जाए? तो देखा आपने कैसे अब इस मामले पर भी कांग्रेस घिर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें